माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी हुई थी। अस्पताल में कमरे के बाहर उसके 2 बेटे और एक बेटी अपनी माँ की चिंता में टहल रहे थे। उन तीनों भाई बहन को अपनी माँ की सेहत की चिंता तो थी, किंतु उससे भी ज्यादा चिंता उन्हें इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ ठीक थी वो इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, किंतु अब ऐसा करना ठीक नहीं होता और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब हो जाता। लोग कहते कि देखो ये कैसे बच्चे हैं, अपनी बीमार माँ को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना एक दूसरे से बातचीत किए वह तीनों अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपको माँ को अपने साथ ले जाना चाहिए और माँ की जरूरत के समय आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए। अपनी छोटी बहन की बात को सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल मना नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करना मेरा फर्ज है, किंतु तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करने जाते हैं। ऐसे में माँ के साथ किसी न किसी को तो हर समय उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन तुम तो पूरा दिन घर ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, जो भी खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगा। बहन ने कहा, भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, किंतु आपको यह भी पता है कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे, इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को छोटे भाई के यहाँ रखा जाए। इस पर बड़े भाई ने भी छोटे भाई के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। यह आप क्या कह रहे हो? क्या आपको पता नहीं है कि माँ मेरे घर 2 दिन से ज्यादा कभी नहीं रही है? उनका तो मेरे घर मन ही नहीं लगता है, फिर वो इतने दिन मेरे घर कैसे रह पाएगी? छोटे भाई ने कहा। इससे पहले कि इस बात का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां भागते हुए आई और कहने लगी कि क्या आप ही वार्ड नंबर 4 के मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। इस पर सभी डर गए और जल्दी से डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनको हाथ जोड़ते हुए बताया, आई एम सॉरी, मैं आपकी माँ को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर से सबके चेहरे पर झूठ मूठ की दुख की परत तो चढ़ा दी थी, किंतु कहीं न कहीं सभी के दिल में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। मित्रों, यह इमोशन कहानी ही आज समाज का सच है। यहाँ लोग जो ऊपर से दिखते हैं वह अंदर से वैसे नहीं होते। जहाँ माँ बाप अपने 4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर जरूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते या नहीं संभालना चाहते। कभी भी बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा वह बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। अगर आज वह अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि एक दिन उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे। तब जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे। मित्रों, अपने दिल से छल कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा कीजिए।